डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। इनको हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई एनी अदर एलिमेंट भी हो, जैसे इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस है। These are called as oxo acids of phosphorus. तो let us start। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम इनको ऐसे याद रखेंगे, पहले इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले याद करने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सिंपल इसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। H3PO4, H3PO4। दो तीन बातें इनमें हमने याद रखनी है। पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप चाहो तो हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिनको ऐसे नहीं आता। ऑक्सीजन की मदद से इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। फास्फोरस का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम सिंपल मेथड से निकाल देंगे। ऑक्सीजन का एक एटम 2 नेगेटिव, 4 हो गए 8 नेगेटिव, टोटल चार्ज बना यहाँ 8 नेगेटिव ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का एक एटम 1 पॉजिटिव, 3 हो गए 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज कम है 8 बनने को, वो है 5 कम। इसका मतलब फास्फोरस 5 पॉजिटिव है। सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक। जितना कम पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही इस सेंटर वाले एटम का होगा। बिकॉज द होल कंपाउंड इज न्यूट्रल, सारा कंपाउंड न्यूट्रल होता है, उसमें ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव है। अब इसका हमारे पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड। अगर आप चाहो तो हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर इस कंपाउंड की हमने निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम, मेटल तो नहीं है ये, लेकिन सेंट्रल एटम फास्फोरस का नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। फिर उसके बाद प्लस चार्ज ऑन दी एनाइन। अगर जी पूरा एनाइन होता है, इस पर कितना चार्ज है वो यहाँ प्लस करेंगे। माइनस चार्ज ऑफ द कैटाइन, ये ना ही कैटाइन है और ना ही एनाइन है, लेकिन फिर भी फार्मूला हम ऐसे याद रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो फैक्टर तो इसमें है ही नहीं, हमारे ये दोनों फैक्टर यहाँ चलेंगे। कौन कौन से, हम इसको कैसे निकालेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और फास्फोरस में होते हैं 5, यहाँ पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, इसमें है कि नहीं। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मीन्स हैविंग 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो 3 प्लस करो डिवाइडेड बाई 2, 8/2 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ आर्बिटल इसमें 4 इन्वॉल्व हो गए हैं। एक s आर्बिटल है p के 3, ये निकल गई हाइब्रिडाइजेशन। इसकी मदद से अब हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप है टेट्राहेड्रल, यानी कि फास्फोरस एटम कहीं सेंटर में है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो H कितने हैं? 3, तो ऐसे करो OH और जी आ गया हमारा 3 OH ग्रुप, ऐसे लगा दो।
क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप बनानी है हमने, तो जो बाकी एक एटम बच गया उसको हमने ऐसे अरेंज करना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। This is the structure of tetrahedral structure of the ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें हमने एक चीज़ और भी एग्जाम में पूछते हैं, वो है कि बताओ कि कितने बेसिक है, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, या ट्राई बेसिक है, या टेट्रा बेसिक है। बेसिसिटी क्या है इसकी? बेसिसिटी होती क्या है एसिड की? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव निकालेगा तो खुद नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव निकाल देगा खुद नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि 3 H जे रिमूव कर सकता है वाटर में, तो देयरफॉर इट इज़ ए ट्राई बेसिक। क्योंकि बेसिसिटी हम स्ट्रक्चर से ही पता कर सकते हैं कि कितने इसके पास रिप्लेसेबल H हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं। तो दिस कंपाउंड इज ट्राई बेसिक। अब आगे आप खुद स्टडी करो, बनाते जाओ। जो समझ नहीं आता तो मैं आपको, मुझे मैसेज करो, मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर हम 2 मालिक्यूल, यहाँ पे इसको काट देता हूँ, 2 मालिक्यूल्स इसके इकट्ठे करूँ, अगर मैं कोई भी आम में से 2 मालिक्यूल इसके इकट्ठे करने हैं, किसके? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के, तो माइनस करेंगे वाटर मालिक्यूल, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक कंपाउंड आता है जिसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो कैसे बना पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पहले इसका मालिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो H3PO4 प्लस H3PO4 सबको इकट्ठा करो। H कितने बन गए? 6P2O8। तो माइनस वाटर किया जब हमने, इसमें से 2 H निकाल दिए, H बचे 4P2 ही रहे O7। यानी कि मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या है? H2P2O7। मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है फास्फोरस का, सिंपल मेथड 7 × 2 14 नेगेटिव हो गया चार्ज। 14 नेगेटिव में से 4 निकाला, 14 नेगेटिव में से 4 निकालो तो बच गया 10, इसका निकल गया 4। तो पीछे 10 को 2 में डिवाइड करो तो आ गया फास्फोरस 5 पॉजिटिव। इस कंपाउंड में फास्फोरस 5 पॉजिटिव है। तो चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी आपने, मैं अभी हम बनाऊंगा, पहले हम वही बना देंगे फास्फोरस OH। यहाँ पे 3 OH मैंने लगाए थे, यहाँ पे O, तो एक और बना देते हैं ऐसे ही। फास्फोरिक एसिड एक और बना दिया मैंने, ये लो। तो यहाँ से जब हम वाटर निकालेंगे, माइनस हो गया वाटर, तो पीछे क्या बचा? जो बचा उसको फिर बना दो। इसको ऐसे कर दो थोड़ा। दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस। तो गिन लो इनकी एटम। फास्फोरस 2 ही है,
ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, जन के H4 P2 O7। आर्थो फास्फोरिक एसिड या डाई फास्फोरिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। तो ये कितनी बेसिक है, देखो यहाँ बेसिटी, एक जहाँ से निकलेगा, दूसरा जहाँ से, तीसरा यहाँ से, 4 निकाल सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा बेसिक। तो आगे आप खुद स्टडी करोगे इनके स्ट्रक्चर की, इनके आगे मैं बोल देता हूँ आप किताब की मदद से। ठीक है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूले और बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छी तरह से याद करिए। ये था हमारा टॉपिक। तो वीडियो बहुत लंबी करके अपलोड नहीं होती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।